कैसे आप सब, आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत चटपटी डिश। बारिश का मौसम है और कुछ चटपटा ना बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए फिर बनाते हैं। एक पतीला ले लीजिए। ये मेरे चावल हैं बॉईल, जो मैंने सुबह बनाए थे और मेरे अभी बच गए हैं शाम को, तो क्यों ना पकोड़े बना लिए जाए। तो चावल के पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से आपने कभी नहीं खाए होंगे। मैं बना रही हूँ चावल से, बेसन से और बस मेरे 3 मसालों से। तो सबसे पहले आप बॉईल, मेरे चावल हैं सुबह के बचे हुए, तो ये मेरे चावल हैं। आपको इसको कुछ नहीं करना, ना मैश करना है, ना पानी डालना है, ना आपको सूजी डालनी है। आपको बस डालना है बेसन, जिससे कि पकोड़े बनते हैं। ये देखिए, ये मेरा बेसन है। आपके जितने चावल हो उसके हिसाब से आप अपना बेसन डाल सकते हैं। उसमें कोई क्वांटिटी मेजर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे चावल 1 कटोरी थे, तो मैंने उसके हिसाब से ही मैंने बेसन लिया है। अभी आप बेसन को और चावल को दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अक्सर लोग चावल बच जाते हैं तो चावल को फ्राई कर लेते हैं, लेकिन सेम बार बार में खा के मन करता है कभी चावल से कुछ डिफरेंट भी बनाए। तो आप एक बार ये डिश ट्राई कीजिए और बस इंजॉय कीजिए। ये इतनी यम्मी लगती है, इसको बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया बेसन को और चावल को, आटे जैसी फॉर्म में बन गया है ये। अभी हम इसमें प्याज ऐड कर लेते हैं। मैंने प्याज को काट लिया है। आप चाहें तो प्याज नहीं भी डालें, लेकिन प्याज डालने से और टेस्टी ही बनेंगे। तो ठीक है, मैंने प्याज काट ली और इसमें डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे मेरे वही 3 मसाले, जो कि मेरे हर रेसिपी का राज है। ये देखिए, मेरे नमक, मिर्च और मेरा धनिया पाउडर। इसमें आपकी हल्दी नहीं डलेगी, क्योंकि ये हम पेस्ट बना रहे हैं। सब्जी में डलती है हल्दी, तो इसमें मेरा बस मिर्च डलेगी। आपको जितना तीखा बनाना है उतनी ही आप ज़्यादा मिर्च डालें। ये मेरा धनिया पाउडर है 1 बड़ी चम्मच भर के, और ये मेरा नमक है स्वाद अनुसार, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो चलिए बस इसको मिक्स करते हैं और अपने पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। आपको पकोड़े डायरेक्ट नहीं डालने हैं, आपको पहले इसको अच्छे से इसको लगाना होगा, ताकि ऑनियन जो है वो आटे में अच्छे से बराबर मिल जाए, कहीं ज़्यादा ना हो कहीं कम ना हो। तो आपको पहले अच्छे से ऑनियन को आटे में मिक्स करना है। तो ये देखिए, अब आप ऐसी छोटी छोटी बॉल बनाएं और अपने पकोड़े बनाएं। ये इतनी क्रिस्पी बनती है, इतनी क्रिस्पी बनती है कि आप जो पकोड़े बनाते हैं प्याज के, आलू के, उससे भी ज़्यादा ये आपकी क्रिस्पी बनती है। तो चलिए फिर, ये हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं, राइस बॉल विद ऑनियन। आप विदाउट ऑनियन भी बना सकते हैं, बस नमक, मिर्च और बेसन आपको ऐड करना है। तो फिर चलिए, मेरी बॉल बन गई है और अभी हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने तेल रख ही दिया था आपसे बात करते हुए। ये देखिए, मैंने तेल रख दिया था और मेरा तेल गर्म भी हो गया है। तो अभी देखिए, उसमें अच्छे से हमने उबाल लिया है और अभी हम उसके अंदर बॉल डालना शुरू करते हैं। ये बहुत आसान होते हैं, 5 से 7 मिनट का ही मैक्सिमम प्रोसेस होता है। ये देखिए, अभी हम एक बॉल, इसका ये भी फ़ायदा है। और आपको बॉल छोटी बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, क्योंकि आप बड़ी बनाएंगे तो आपका अंदर से बेसन कच्चा रह जाएगा। राइस तो आपके उबले हुए हैं, ऑनियन वैसे ही फ्राई हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बेसन थोड़ा कच्चा रह जाएगा अगर आप मोटी बॉल बनाएंगे तो नॉर्मल साइज़ की, लड्डू साइज़ की आप बॉल बना सकते हैं। थोड़ा कम भी बनाएंगे तो भी और अच्छे से सीखेंगे। इसका एक फ़ायदा है, आप सारी बॉल को डाल सकते हो। अब इसको आपको एक फोक लेनी है और इसको आपको पलट देना है। आप चाहें तो चम्मच भी ले सकते हैं, बड़ी वाली, जिससे कि हम फ्राई करते समय निकालते हैं, और फोक भी ले सकते हैं और इसको आप पलट सकते हैं। आप इसको पलट लीजिए, अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेकिए, जिससे कि है आपके पकोड़े बहुत ही कुरकुरे बनेंगे और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप कहेंगे कि ये बहुत अच्छी रेसिपी है और काश हमें पहले पता होती। तो अभी देखिए, साइड में बॉल सिक गई है, तो इसमें फिर भी स्पेस बचा हुआ है, तो हम और 2-3 इसके अंदर राइस बॉल ऐड कर देते हैं। तो ठीक है, अभी देखिए मेरी पूरी ब्राउन हो गई है, पूरी अच्छे से ब्राउन हो गई है। देखिए, ये जो ब्लैक आपको दिख रही है, ये मेरी ऑनियन है जो मैंने इसमें डाली है। अभी हम इनको निकाल लेते हैं। मेरी चम्मच पे थोड़ा मसाला लगा हुआ है, तो अभी हम सारी बॉल्स को निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी क्रिस्पी लग रही है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है अंदर से। ये देखिए, आप बनाएं और खाएं और मेरे साथ अपने अनुभव को शेयर करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।